हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वरुण वंस अगेन। करीबन बहुत साल बाद मैं मेरा होम टाउन कोलकाता में विज़िट कर रहा हूँ मेरा मम्मी को देखने के लिए, और स्पेशली शाम कुछ काम है इसलिए। और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि 3 साल के बाद जा रहा हूँ। एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है, बट मैं बाद में देख के बोलता हूँ आप लोगों को। बट बहुत साल बाद मैं मेरा होम टाउन कोलकाता में विज़िट कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल घर से जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये जर्नी कुवैत टू कोलकाता, हाउ आई विल बी रीच ओवर देयर। सो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और मेरा साथ रहिए। तो चलिए जी, मैं कैसे मेरा होम टाउन कोलकाता में पहुँचता हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पूरा वीडियो देखते रहिए और बने रहिए। तो फ़िलहाल अभी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ चल रहा है। गेस हु इज़ ड्रॉपिंग मी इन एयरपोर्ट। लास्ट टाइम एक वीडियो में आप लोग देखा कि एक इंसान को मैं और जीत भाई दोनों मिल के एयरपोर्ट में ड्रॉप करने गया था। सेम दिस गाय मामू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और सुनाइए कैसे हैं आप। छुट्टी जाके 6 महीना छुट्टी काट के आया, फिलहाल 4 महीना हो गया। आज वरुण भाई को एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो मामू लास्ट टाइम हम लोग छोड़ने गया था, अभी मामू मुझे छोड़ने जा रहा है एयरपोर्ट पे। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी में हूँ और गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ चल रहा है। तो आगे पूरा देखते रहिए, साथ में रहिए और बने रहिए। तो मैं बैक कैमरा घुमा के कुवैत शहर का कुछ नाइट व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एयरपोर्ट में आ चुका हूँ, एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में। अभी फ्लाईओवर होके पार्किंग की तरफ चल रहे। अभी फ़िलहाल मैं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 4 पे आ चुका हूँ और लाइन पे खड़ा हूँ सामान वामान डाल के। लेकिन अभी तक बोर्डिंग ओपन नहीं हुआ। देखता हूँ कितने बजे बोर्डिंग ओपन होता है, क्योंकि अभी तो 8 साढ़े 8 ऐसा कुछ हुआ टाइम। आगे बोर्डिंग करा के, चेकिंग करा के फिर आप लोगों से दोबारा बात करते हैं। बोर्डिंग करा लिया और कुवैत एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री में घूम रहा हूँ। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके इमिग्रेशन की तरफ चलेंगे अंदर। तो इमिग्रेशन करा के फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैं अभी फ़िलहाल इमिग्रेशन के लाइन पे जा रहा हूँ मैं। ये कुछ इस तरह व्यू है कुवैत एयरपोर्ट का। इस साइड उतना क्राउड ही नहीं है, और बाकी बैठ के आप लोगों से अच्छे से मैं बात करता हूँ। फ़िलहाल अब इमिग्रेशन के लाइन पे जाना पड़ेगा। आई थिंक बहुत लंबा लाइन पड़ेगा। ऑलरेडी 9 बज चुका है कुवैत एयरपोर्ट पे। कुछ इस तरह है। भी इमिग्रेशन करा लिया, बोर्डिंग कराने के बाद इमिग्रेशन करा लिया। उतना हेडेक नहीं था, और नॉट लाइक अ बिफोर। कोरोना के पहले जब फ्लाई किया था उससे काफ़ी सब कुछ चेंज हो चुका है एयरपोर्ट में। तो अभी ड्यूटी फ्री जोन होके गेट नंबर 5 में मेरा फ़्लाइट है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं फ़्लाइट की तरफ चल रहा हूँ, और बैठ के आप लोगों से अच्छे से बात करेंगे
क्योंकि इतना साल बाद मैं अपना होम टाउन विज़िट कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है और बाकी तो आप लोगों से बैठ के अच्छे से बात करते हैं। तो अभी रात के 10 बज चुका है ऑलरेडी। अभी भी मैं एयरपोर्ट में ही हूँ लाउंज पे। और जैसे कि मैं बताया कि करीबन 3 साल पहले मैं फ़्लाई किया था कुवैत टू कोलकाता, माय होम टाउन। बट हर साल मैं वैकेशन जाता हूँ, बट इस कोरोना आने के बाद जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो मैं नहीं जा पाया। तो अभी भी कोरोना का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। और आज से 3 साल पहले जब फ़्लाई किया था तो उस टाइम बहुत ही ईजी था, जैसे फ़्लाइट बुक किया और टिकट लिया, मतलब सामान वामान पैक किया और चल पड़ा। बट अभी इट इज़ लाइक अ मैसी, मतलब दिस टाइम फ्लाइंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लाइक पहले तो सारे डॉक्यूमेंट रेडी करो, फिर पीसीआर करो, उसके साथ फ़्लाइट का टिकट को अटैच करो, फिर इंडियन एम्बासी का कुछ प्रोटोकॉल है जो कि ऑनलाइन करना पड़ता है। सारे प्रोटोकॉल फुलफ़िल करके फिर एयरपोर्ट में आओ। पहला जैसा नहीं है कि लगेज उठाओ और बैठो और चला गया। बट अभी तो मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट। फिर एयरपोर्ट में आके उसका बोर्डिंग करो, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट, आई मीन सारे कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट। जैसे कि मैं तीनों डोज़ ले लिया। पहला डोज़ भी लिया बहुत करीबन 6 महीना पहले, उसके 2 हफ्ता बाद ही दूसरा डोज़ लिया, आई मीन 21 डेज़ आफ्टर, मतलब दूसरा डोज़ लिया। उसके बाद फिर दोबारा 6 महीना के बाद ये 2-3 दिन पहले बूस्टर का डोज़ लिया। बूस्टर का डोज़ लेके उसका सर्टिफिकेट लिया। फिर जो कि कुवैत गवर्नमेंट ने दिया, विच इज़ वेरी गुड, लाइक अ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दिया हम लोगों को। तो डोज़ लेने के बाद उसका सर्टिफिकेट, फ़्लाइट टिकट, फिर पीसीआर का टेस्ट, उसका सर्टिफिकेट, जो कि पीसीआर मेरा नेगेटिव ही आया। और दूसरा बात ये कि बाहर जब था कि कुवैत गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत अच्छा पीसीआर करा रहा था, बट मुझे पता नहीं था। फिर भी मैं किसी हॉस्पिटल में जाके 9 KD दे के पीसीआर कराया और सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके फ़्लाइट टिकट के साथ अटैच करके, उसके बाद दूसरा एक चीज़ जो कि इंडियन एम्बासी का है, उसका एक फॉर्म, आई फॉरगेट द नेम, वो फॉर्म पूरा ऑनलाइन फिलअप करके, ओनली इंडियन के लिए ही है, दूसरा कंट्री के लिए नहीं है। तो उसका भी फिलअप करके बाद में मैं देख के आप लोगों को बताता हूँ। फिलअप करके फिर सब कुछ रेडी करके लगेज वगैरह पैक करके फिर जाके आया एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आके फिर बोर्डिंग किया, बोर्डिंग करके सारे डॉक्यूमेंट दिखा के फिर इमिग्रेशन करके अभी भी लाउंज में हूँ। अभी तक गेट ओपन नहीं हुआ, देखते हैं कितने बजे ओपन होता है। फ़िलहाल अभी तो 10 बज चुका है, बहुत क्राउडी है। मैंने फ़्लाइट भी बुक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहला जो फ़्लाइट था मतलब 100 KD के आसपास अप डाउन हो जाता था, 80 KD 100 KD इसमें अप डाउन हो जाता था। अभी तो मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव है और इतना होल्डिंग टाइम है कि पूछो मत, मतलब ब्रेक टाइम। अभी आता हूँ कोविड के पहले का फ़्लाइट। कोविड के पहले का फ़्लाइट मतलब मैं तो हर साल वैकेशन जाता था। अभी कोविड के लिए पिछला 3 साल से नहीं जा पाया, तो फ़िलहाल अभी मौका मिला तो विज़िट करता हूँ, स्पेशली फॉर माई मॉम। शी नीड मी बिकॉज लॉन्ग टाइम शी डिड नॉट सी मी, एंड मतलब हमेशा बोलती है कि देखना चाहती है, तो इसलिए मैं फ़्लाई कर रहा हूँ। और दूसरा जो बात है, कुछ पर्सनल काम भी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर मैं नहीं जाएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए मैं फ़्लाई कर रहा हूँ। और दूसरा जो बात है, पहले फ़्लाइट तो 100 KD में अप डाउन हो जाता था, अभी फ़्लाइट इतना एक्सपेंसिव है
और मैं जब फ़्लाइट बुक करने गया तो उस टाइम देखा कि एक फ़्लाइट है कुवैत टू कतार बहुत ही एक्सपेंसिव, दूसरा फ़्लाइट है कुवैत टू दुबई बहुत ही एक्सपेंसिव, मैंने बुक नहीं किया। तीसरा फ़्लाइट जो कि एयर इंडिया का बहुत ही मतलब होल्डिंग टाइम लाइक यहाँ से अहमदाबाद या तो दिल्ली या तो मुंबई या तो हैदराबाद, लॉन्ग मतलब ब्रेक टाइम, होल्डिंग टाइम लाइक 8 आवर्स 9 आवर्स। तो जो भी पीसीआर का जो रिपोर्ट है, कम से कम पीसीआर का रिपोर्ट का एटलीस्ट 48 टू 72 आवर्स के अंदर ही मतलब मेरा घर पे पहुंचना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं वो फ़्लाइट बुक नहीं किया। और दूसरा जो है और एक दुबई होके जाना है बट उतना अच्छा नहीं है तो इसलिए नहीं बुक किया। और इंडिया में जब मैं था मतलब स्टूडेंट लाइफ तो उस टाइम मैं बहुत ट्रेनिंग वेनिंग के पर्पस में बहुत इंडिगो में फ़्लाई किया डोमेस्टिक। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो कुवैत से मैं कोलकाता जा रहा हूँ, वो भी इंडिगो के साथ। पहले कभी इंटरनेशनल इंडिगो फ़्लाई नहीं किया, बहुत सारा फ़्लाइट के साथ फ़्लाई किया इंटरनेशनल, बट इंडिगो के साथ पहली बार। तो देखते हैं कैसा जर्नी होता है इंडिगो का इंटरनेशनल फ़्लाइट। और दिस टाइम इंडिगो बुक किया और या दैट्स इट। अभी भी वेट कर रहा हूँ गेट ओपन के लिए, तो बाद में बाकी आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ मैं फ़्लाइट का बाकी जर्नी। तो मेरे साथ बने रहिए, अभी भी जर्नी बहुत लंबा होने वाला है घर तक। मेरा घर की थोड़ा लाउंज का दिखाता हूँ आप लोगों को, सारे लोग वेटिंग कर रहे हैं और उतना मतलब क्राउडी है, सब बैठा है। फ़िलहाल बैठे बैठे बोर हो रहा था और 11 बज चुका है, अभी तक गेट ओपन नहीं हुआ, तो भूख भी लग चुका था। तो थोड़ा कुछ खा लिया जो कि मैं वीडियो शूट नहीं किया। और अभी लाउंज में घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, गेट अभी तक ओपन नहीं हुआ तो ऐसे ही घूम रहा था। सो फाइनली बहुत टाइम बाद अभी 11:30 बज चुका है और गेट भी ओपन किया, सारे लाइन पे लग गया, तो मैं भी जाके लाइन पे लगता हूँ। सो अभी फ़ाइनल चेकिंग के लिए लाइन में खड़ा हूँ और बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत सारा आदमी लोग लाइन में खड़ा है। दिस इज़ द फाइनल चेकिंग, गेट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, अभी अंदर जाके बैठेगा। कुछ इस तरह का लाइन है, सब पीछे लाइन में खड़ा है। तो अभी फ़ाइनल चेकिंग करा लिया, फ़ाइनल चेकिंग करा के बैठा हो एयरपोर्ट पे ही। अभी तो टाइम बहुत हो चुका है और अभी तक फ़्लाइट का गेट नहीं खोला, तो अभी फ़िलहाल इधर बैठा हो। अंदर इतना सर्दी नहीं लग रहा था बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रहा है। तो अभी एक एक करके पूरा मेरा जितना भी जैकेट वैकेट है निकाल के मैं बैठेगा और बैक कैमरे में आप लोगों को दिखाता हूँ। सो फाइनली गेट ओपन कर दिया, अभी कॉरिडोर से अंदर की तरफ जा रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रहा है। तो आगे की तरफ मैं भी बैक कैमरा में आप लोगों को दिखाता हूँ। हर जगह लाइन, एवरीवेयर लाइन 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 लाइन।
आ चुका हूँ फाइनली। तो अभी फ़िलहाल फाइनली मैं फ़्लाइट के अंदर आ चुका हूँ और फ्लाइट के अंदर आके सीट पे बैठ चुका हूँ। तो अभी तक फ़्लाइट स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद ही शायद फ़्लाइट स्टार्ट होगा। तो फ़िलहाल अभी सीट में बैठा हूँ। तो फाइनली हैदराबाद पहुंच चुका हूँ सुबह सुबह। ये है फ्लाइट, उतर चुका हूँ नीचे और इस साइड बस है, जो बस फुल है तो नेक्स्ट बस में जाना पड़ेगा। तो अभी एयरपोर्ट पे हूँ, हैदराबाद एयरपोर्ट। तो नेक्स्ट बस में बैठ के फिर जाएंगे एयरपोर्ट में। का बस में बैठ गया, इंडिगो का बस में। तो ऐसे ऐसे करके फिर एयरपोर्ट में लेके जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है हैदराबाद में। तो बैक कैमरा करके थोड़ा एयरपोर्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। बस
से उतर के अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट के अंदर घुस गया और स्टेयरकेस से ऊपर तक चल रहा हूँ। ऑलरेडी एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ और आगे जाके दिखता हूँ। बैगेज ड्रॉप एंड एवरीथिंग सब कुछ करके दूसरा फ़्लाइट के लिए रेडी होना पड़ेगा। अभी इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन होके फिर सामान वामान लेके फ़िलहाल हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। अभी दोबारा इधर इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन होके लागेज लेके दोबारा डोमेस्टिक पे ड्रॉप करके फिर दूसरा फ़्लाइट से कोलकाता। तो आगे चलता हूँ। फाइनली इमिग्रेशन करा लिया। अभी इमिग्रेशन करा के नीचे लागेज लेने जा रहा हूँ। बेल्ट पे आके रुका हूँ, बेल्ट पे सामान लेने का। तो एक बैग मिला मुझे, दूसरा बैग अभी तक नहीं आया, तो इसके लिए बेल्ट में वेट कर रहा हूँ जो इधर से सामान आ रहा है। तो दोनों बैगेज मिल गया मुझे बेल्ट से। अभी कस्टम का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, कस्टम क्लियर करके फिर दूसरा फ़्लाइट के लिए रेडी होना पड़ेगा। कस्टम भी क्लियर कर लिया, अभी कस्टम क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए जाना पड़ेगा जो कि हैदराबाद टू कोलकाता। सो लेट्स सी